हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। प्रव्रजन, इस प्रश्न में प्रव्रजन पर जो है टिप्पणी लिखना है। तो आइए इस प्रश्न का हल देखते हैं। सबसे पहले जो है बात करेंगे इस प्रश्न में मुख्य अवधारणा की। तो इस प्रश्न में हमारे मुख्य अवधारणा जो है हो जाएगा प्रव्रजन। तो अगर हम बात करें प्रव्रजन की, तो यहाँ पे क्या होता है, किसी जनसंख्या का जो है एक जगह से एक जगह, या कह सकते हैं एक स्थान से जो है दूसरे स्थान, या कह सकते हैं जगह पे जो है, या जगह पर जाना ही जो है प्रव्रजन कहलाता है। और ये जो है मुख्यतः कह सकते हैं दो प्रकार का हो सकता है। पहला जो हो सकता है अस्थाई, उसके बाद दूसरा जो होता है उसे कहा जाता है अस्थाई। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम बात करें अस्थाई की, तो मान लेते हैं कोई जनसंख्या और कोई भी जीव, मान लेते हैं मनुष्य की ही बात करते हैं उदाहरण के लिए। तो अगर मान लीजिए किसी की नौकरी जो है एक राज्य से, मतलब कह सकते हैं उदाहरण के लिए किसी की नौकरी जो है दूसरे राज्य में लगी है, मान लेते हैं जैसे कि महाराष्ट्र, तो वो रहने वाला है यहाँ पे उत्तर प्रदेश का, तो वो कहाँ चला जाएगा, जहाँ पे उसकी नौकरी लगी है, यानी कि महाराष्ट्र। तो यहाँ पे वो महाराष्ट्र में जाएगा, लेकिन वो कुछ समय के लिए जाएगा, क्योंकि उसकी जो है वहाँ पे क्या लगी है, नौकरी लगी है। हो सकता है नौकरी का जो यहाँ पे समय काल होगा वो 1 वर्ष का होगा, 1 साल का होगा। तो 1 साल जब पूरा हो जाएगा तो पुनः वह जो है अपने मूल निवास यानी कि उत्तर प्रदेश को आ जाएगा। अगर हम मान लेते हैं अस्थाई, तो अगर मान लीजिए किसी की नौकरी जो है हमेशा के लिए अगर महाराष्ट्र में हो गई है, ठीक है, तो महाराष्ट्र में ही वहां पे रह जाएगा, और कह सकते हैं हो सकता आगे जाके वो वहीं पर हमेशा के लिए रहे, उसकी पीढ़ी भी वहीं पे रहे, धीरे धीरे सब वहीं रहे। लेकिन अगर पुनः वो आ जाते हैं तो हम कह सकते हैं अस्थाई, यानी कि कुछ समय के लिए गए थे। अस्थाई यानी कि हमेशा के लिए वो चले गए। तो यहाँ पे प्रव्रजन जो है किसी भी चीज के लिए हो सकता है। तो यहाँ पे ऐसा देखा जाता है प्रव्रजन जो है, जैसे कि अगर हम मनुष्यों की बात करें, हो सकता है नौकरी की तलाश में जाते हैं, और कह सकते हैं बेरोजगारी, यानी कि अगर उनके जगह में जो है रोजगार नहीं मिल रहा है तो भी वो क्या चले जाएंगे, रोजगार की खोज में दूसरी जगह चले जाएंगे। उसके बाद भोजन की तलाश में भी जा सकते हैं, मान लीजिए भोजन नहीं मिल रहा है। हो सकता है घर यानी कि रहने के लिए जगह नहीं मिल रही है, तो वो दूसरी जगह चले जाएंगे। और ये जो जाने का सिलसिला है, हो सकता है वो हमेशा के लिए होगा। अब मान लीजिए जैसे कि कभी कभी क्या होता है, ऋतु के अनुसार भी हो सकता है। जैसे मौसम, मान लीजिए किसी को जो है ठंड का मौसम नहीं पसंद है, मान लेते हैं किसी को ठंड का मौसम नहीं पसंद है, तो जहाँ पे गर्म जो राज्य होगा या कोई देश होगा वहां पे चला जाएगा। तो हो सकता है उसके जो है अनुसार भी जा सकता है, यानी कि मौसम के अनुसार। और जब जैसे ही यहाँ पे ठंड खत्म हो जाएगा फिर से आ जाएगा। लेकिन कभी कभी हो सकता है कि वहां उसे बहुत अच्छा लग गया और गर्म जगह में ही रहना चाहे, ऐसा देश जो हमेशा के लिए गर्म रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं स्थायी भी हो सकता है और अस्थायी भी हो सकता है। और प्रव्रजन किस लिए होता है ये भी हमने देखे, हो सकता है जनसंख्या में अगर मान लीजिए नौकरी किसी को जरूरत है, उसके लिए बेरोजगारी है, भोजन के लिए, घर के लिए। पक्षियों में भी जो है प्रव्रजन देखा जाता है, जैसे कि कुछ कुछ जो है उदाहरण के लिए जो अबाबिल होते हैं, कोयल होते हैं, वो शीत शयन करते हैं, यानी कि ठंड से बचने के लिए जो है शीत निष्क्रियता में चले जाते हैं।
और कह सकते हैं निवास स्थान पर जो है का समय समय पर बार बार और एकांतर दिशा में बदलना, जिससे हर समय जो है जीवनोपयोगी प्राकृतिक अवस्थाएं उपलब्ध हो सके। तो ये क्या है, प्रव्रजन है। और ये सब जो है पक्षियों में भी देखा जाता है। कुछ स्तनपायी जिनके पास स्तन होता है और शरद ऋतु से बचने के लिए और कह सकते हैं ठंड से बचने के लिए वो किसी और देश या जगह चले जाते हैं और शीत शयन करते हैं, जैसे कि उदाहरण के लिए बताया कि कोयल हो सकता है। तो हमें प्रव्रजन के बारे में ही समझना था, इसमें प्रव्रजन क्या होता है। तो मुख्य अवधारणा के आधार पर हमने सिद्ध कर लिया है कि प्रव्रजन क्या होता है। आशा करती हूँ यह उत्तर आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।